بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن سار على हमास درب नेता डॉ खलील अल हय्या, जो बातचीत प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख हैं, के भाषण की मुख्य बातें यह हैं। हमास और प्रतिरोध गुटों का नेतृत्व गाजा पट्टी के खिलाफ बर्बर आक्रमण और नरसंहार युद्ध को रोकने के लिए उत्सुक था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने 1.5 साल से अधिक समय तक कठिन बातचीत की, जब तक कि हम 17 जनवरी के समझौते के 3 चरणों तक नहीं पहुंच गए। आंदोलन और फिलिस्तीनी गुटों ने इस समझौते के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया। हालांकि नेतन्याहू और उनकी सरकार ने पहले चरण के पूरा होने से पहले समझौते को पलट दिया और हत्या, विनाश और भुखमरी के माध्यम से सबसे जघन्य अपराध और नरसंहार के रूपों को फिर से शुरू कर दिया। मध्यस्थों ने नेतन्याहू और उनकी सरकार द्वारा बनाए गए संकट से निकलने का रास्ता खोजने के लिए हमसे फिर से संपर्क किया। हमने रमजान के अंत में उनकी प्रस्ताव पर सहमति जताई, पर नेतन्याहू अपने राजनीतिक भविष्य की रक्षा के लिए युद्ध और आक्रमण जारी रखने पर अड़े हैं। नेतन्याहू द्वारा मध्यस्थों के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद, जिसे हमने स्वीकार किया था, इसकी पुष्टि हुई। नेतन्याहू ने मध्यस्थों के प्रस्ताव का जवाब एक ऐसे प्रस्ताव के साथ दिया जिसमें असंभव शर्तें हैं और जो युद्ध को समाप्त करने या गाजा पट्टी से वापसी की ओर नहीं ले जाता। इस हालात में हम कुछ बातें साफ बता देना चाहते हैं। सबसे पहले, हम तुरंत एक अच्छे समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसके तहत प्रतिरोध के पास मौजूद सभी यहूदी कैदियों और इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की एक सहमत संख्या को रिहा किया जाए। बदले में हमारे लोगों के खिलाफ युद्ध को पूरी तरह से रोकने, गाजा पट्टी से पूर्ण वापसी, पुनर्निर्माण शुरू करने और नाकाबंदी को समाप्त करने के लिए है। दूसरा, आरजी समझौतों का उपयोग नेतन्याहू और उनकी सरकार द्वारा अपने राजनीतिक एजेंडे को छिपाने के लिए किया जाता है, जो नरसंहार और भुखमरी के युद्ध को जारी रखने पर आधारित है, भले ही इसके लिए उन्हें सभी यहूदी कैदियों का बलिदान करना पड़े। हम इस नीति को लागू करने का हिस्सा नहीं होंगे। तीसरा, प्रतिरोध और इसके हथियार कब्जे के अस्तित्व से जुड़े हैं और यह हमारे लोगों और सभी कब्जे वाले लोगों का स्वाभाविक अधिकार है। चौथा, हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत श्री एडम बोहलर के कैदियों और युद्ध को एक साथ समाप्त करने के रुख का स्वागत करते हैं। यह रुख आंदोलन के उस रुख से मेल खाता है जिसमें एक व्यापक समझौते के लिए तत्परता है, जिसमें एक ही कैदी विनिमय पैकेज के बदले युद्ध को समाप्त करने, कब्जे की गाजा पट्टी से वापसी और पुनर्निर्माण शामिल है। अंत में, और बातचीत के मार्ग और परिणामों की परवाह किए बिना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत हस्तक्षेप करने और गाजा पट्टी में हमारे लोगों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण घेराबंदी को समाप्त करने के लिए आवश्यक दबाव डालने की आवश्यकता है, जहां 20 लाख से अधिक लोग भुखमरी और मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं से वंचित होकर नरसंहार का शिकार हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत बिना किसी प्रतिबंध या शर्त के वैध अधिकार माने जाते हैं।